हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो हमारी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चली हुई है उसके अंदर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है स्लाइड वायर ब्रिज। तो स्लाइड वायर ब्रिज या फिर इसको आप बोल सकते हो मीटर ब्रिज। तो रात के बजे हुए हैं 11:15 और हमारा मूड है आपको पढ़ाने का, वीडियोस बनाने का मीटर ब्रिज के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं मीटर ब्रिज। पहली बात तो मीटर ब्रिज है क्या है हमारे पास में वो हमें समझना है। तो ये एक इसको मीटर ब्रिज को अगर बात की जाए कंस्ट्रक्ट किया गया है वो किसके ऊपर बेस्ड किया गया है, यानी कि मीटर ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन्स ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस जो कंडीशन हमने देखी थी उसके ऊपर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, दैट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से हम क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं अननोन जो रजिस्टर्स है उसकी वैल्यू। हम इस किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट अननोन वैल्यू ऑफ रजिस्टर। आपको कोई भी एक रजिस्टर दे देगा, कोई भी वायर आपको दे देगा, कहेगा कि इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, तो हम उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर उसकी आपकी लेंथ पता, आपको उसकी लेंथ पता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, तो हम उसकी रेजिस्टिविटी को भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चे, तो हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है बच्चों किसके प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता था हम समझ लेते हैं, और इस मीटर ब्रिज क्या है, इसको कैसे कंस्ट्रक्ट हमें करना है समझते हैं, और उसके ऊपर बेस्ड यहाँ पर आज प्रॉब्लम हम सीखेंगे। हाँ, वीडियोज़ को पॉज करके प्यारे बच्चों नोट जरूर करते चले जाएं, वीडियोज़ को पॉज करके नोट जरूर करते चले जाएं। इसको कंस्ट्रक्ट कुछ ऐसे किया गया, हमने एक सबसे पहले क्या लिया, एक वुडन बोर्ड ले लिया, ठीक है ना। उसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर है, 1 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा ही लेनी पड़ेगी क्योंकि इसमें एक वायर लिया जाएगा जिसकी लेंथ 1 मीटर होगी, और इसकी कुछ विड्थ ले सकते हो आप, ठीक है ना। आपको ये लैब में अच्छी तरीके से मिल जाएगा। देखिए ज़रा, ये एक वुडन बोर्ड लिया मैंने, ठीक है, ये वुडन बोर्ड मैंने लिया यहाँ, क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर है ना। ये एक वुडन बोर्ड है हमारा, एक लकड़ी का बोर्ड मैंने यहाँ पर लिया। तो मीटर ब्रिज को कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया मैं आपको बताता हूँ, सुनो ध्यान से। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रिप्स कनेक्ट की गई हैं, जोड़ी गई हैं, कैसे देखिए। मान लो आपको ऊपर की स्ट्रिप यहाँ पर ले सकते हो, ये एक स्ट्रिप ये ले ली मैंने, एक स्ट्रिप ये ले ली, मेटालिक स्ट्रिप ली जाती है, थिक मेटालिक स्ट्रिप, और एक मेटालिक स्ट्रिप कुछ इस तरीके से यहाँ पर जुड़ी होती है, ये रही मेटालिक स्ट्रिप, ये मेटालिक स्ट्रिप रही। सेम एज इट इज ऐसी ही मेटालिक स्ट्रिप इधर भी कनेक्ट कर देते हैं, ये देखिए, ये मेटल की बनी होती है बच्चों, किस चीज़ की बनी होती है, मेटल की बनी होती है, ये क्लियर है। तो इस तरीके से ये मेटल की, ये थिक मेटालिक स्ट्रिप्स ली जाती है हमारे पास में। थिक क्यों ली जाती है, ताकि इसका रेजिस्टेंस कम से कम हो। तो पहली बात तो लकड़ी का एक बोर्ड लिया जाता है बच्चों, लकड़ी के बोर्ड के ऊपर ऐसे कोई मेटल की स्ट्रिप अटैच की जाती है, ठीक है। ओके, ये जो हमारे पास में यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों पॉइंटों को नाम दे देता हूँ। लेट दिस पॉइंट इज ए एंड लेट दिस पॉइंट इज बी, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी। और इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में एक वायर यूज किया जाता है प्यारे बच्चों, इसको मीटर ब्रिज वायर बोल सकते हैं आप, मीटर ब्रिज वायर। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो यूनिफॉर्म लिया जाता है। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि वायर कहीं से थिन, कहीं से थिक, कहीं से पतला वायर, कहीं से मोटा वायर, ऐसा हमें नहीं लेना है, ठीक है ना। हाँ, इसके कुछ रेजिस्टेंस भी होता है वायर का, वो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं इससे।
ठीक इस वायर के नीचे यहाँ से, बिल्कुल वायर के नीचे से, यहाँ से इसके नीचे एक स्केल फिट होती है प्यारे बच्चों। 1 मीटर की यहाँ पर एक स्केल 1 मीटर की होती है, मतलब 100 सेंटीमीटर की यहाँ पर एक स्केल फिट होती है इसके नीचे, वायर के नीचे। ये देखिए क्लियर है। ये 100 सेंटीमीटर लंबी एक स्ट्रिप लगी होती है। वो क्यों पता लगेगा अभी आपको। अब आपको क्या करना है, जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट बी है उसके अक्रॉस हम एक बैटरी को कनेक्ट करेंगे बच्चों, उसके अक्रॉस एक बैटरी को कनेक्ट करेंगे। चलो ये रहा ए पॉइंट आपका, ये पॉइंट बी है, तो इसके अक्रॉस यहाँ पर एक बैटरी को कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर चाहो तो आप की लगा सकते हो एक, यानी कि के, ओके ये लगा दी और इसको बी पॉइंट से ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है। बैटरी जिसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा, क्लियर है ना। इसको बैटरी से कलेक्ट करते हैं। आपकी जो लेबोरेटरी उसके अंदर आपको बैटरी एलिमिनेटर आपको मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस मीटर ब्रिज के अंदर आपको 2 गैप दिखाई दे रहे हैं, 2 गैप। तो 2 गैप होता है, इसमें एक गैप में यूज किया जाता है नॉन रेजिस्टेंस, मतलब एक ऐसा रजिस्टर यूज किया जाएगा जिसकी वैल्यू आपको पता होगी, ठीक है ना। और किसकी वैल्यू पता होगी, तो हम इसके लिए यूज करते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स को। किसको यूज किया जाता है, रेजिस्टेंस बॉक्स को यूज किया जाएगा। तो आपने लैब के अंदर रेजिस्टेंस बॉक्स देखा होगा, इसकी शेप जो होती है वो क्यूबॉइड होती है हमारे पास में, कुछ इस तरीके का, कुछ इस शेप का होता है। ध्यान से देखिए, ये कुछ इस शेप का हमारे पास में होता है, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 2 स्क्रू मिलेंगे, एक ये रहा और एक ये, 2 स्क्रू आपको मिलते हैं, 2 टर्मिनल्स यहाँ पर हमें मिलते हैं इसके पास। बाकी इसके अंदर क्या होंगी, बहुत सारी एक सर्किट होगा और वहाँ पर की लगी मिलेंगी आपको। इसके अंदर क्या मिलेगा, लगी की लगी हुई मिलेंगी आपको कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर की लगी आपको मिलेंगी। आप लेबोरेटरी के अंदर देख सकते हो बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल इजीली तरीके से आप देख सकते हो, इसको समझ सकते हो। खैर हम इसको अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं इसकी कि कैसे काम करता है ये, क्यों इसकी फिक्स वैल्यू होती है। 2 तो हमारे ये टर्मिनल होंगे बच्चों, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 2 टर्मिनल्स को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच। अब हर एक की के ऊपर लिखा होगा कि ये 1 ओहम लिखा है, जैसे 2 ओहम लिखा है, 5 ओहम लिखा है, यहाँ पर जैसे 100 ओहम लिखा है, 150 ओहम लिखा है, 7 ओहम अप टू सो लिखा मिलेगा आपको हर केस के ऊपर। अब आप इस रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर से, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, आपको रेजिस्टेंस बॉक्स पढ़ा नहीं रहा हूँ। अगर आप इस रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर से कोई भी की निकाल दो, जैसे मैंने इस की को रिमूव कर दिया यहाँ से 2 ओहम वाली की को, तो ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ये एक रजिस्टर का काम करेगा जिसका रेजिस्टेंस 2 ओहम होगा। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा 2 ओहम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ मैंने ये 100 ओहम वाली की निकाल दी बाहर, तो ये किसकी तरह काम करेगा, 100 ओहम रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक जो गैप आपको दे रखा है प्यारे बच्चों, इस गैप के अंदर आप क्या लगा सकते हो, एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दोगे, क्योंकि आप रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करोगे यहाँ पर जिसका कुछ ना कुछ एक फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, मतलब जिसकी एक नॉन वैल्यूज होती है, कुछ भी आप ले सकते हैं यहाँ पर, क्लियर है। ओके, खैर इन एलिमेंट्स के ऊपर मैं एक वीडियोस बना दूंगा लास्ट में, एक रेजिस्टेंस बॉक्स कैसे होता है, कैसे काम करता है, रियोस्टेट कैसे काम करता है, ठीक है। ओके, अब इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, फिक्स रेजिस्टेंस मान लो R। अब एक गैप ये रहा हमारे पास में, ठीक है। इस गैप के अंदर एक रजिस्टर, एक वायर, कोई भी चीज़ कनेक्ट कर सकते हो जिसका रेजिस्टेंस हमें नहीं पता होता और इसका रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना होता है मीटर के बीच के अंदर प्यारे बच्चों, क्लियर। अब और भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे हमारे पास में है जो कि ठीक ऐसी ही होती है हमारे पास में जैसे आपके पास में आपका मार्कर है। ऊपर से इंसुलेटेड होती है, अंदर से ही कंडक्टिंग वायर होता है, ये मेटालिक होती है, इसकी जो नोक होती है, ठीक है ना। इसके पीछे से वायर कनेक्ट कर देते हैं और मतलब एक कनेक्शन बोल सकते हैं, कनेक्टिंग वायर ही बोलते हैं आप इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन दोनों के बिल्कुल बीच में यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट से वायर के थ्रू एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया जाता है
और इस गैल्वेनोमीटर्स के एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से एक जोकी जे का मतलब एक जोकी कनेक्ट की जाती है, ठीक है ना, ये जोकी। अब इस जोकी से हम करेंगे क्या, तो हम इस जोकी से क्या करेंगे, इस जोकी को, ये जो वायर हमने लगाया है 100 सेंटीमीटर का, इसके ऊपर इसको हम स्लाइड करवाने वाले हैं रियलिटी में। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, तो ये कोई पॉइंट जनरल पॉइंट 1 मिनट समझने के लिए पी पॉइंट हम ले लेते हैं। कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट। क्लियर। मैं आपको बताता हूँ, ए से जब पी पर पहुँचेगी, जो कॉपर स्ट्रिप का जो एरिया यहाँ पर जो भी कॉपर स्ट्रिप मटेरियल लगा हुआ, सेम बी से पी जाते हो तो मटेरियल लगा होगा कॉपर स्ट्रिप, वो अलग बात है। यह रेजिस्टेंस अलग है और ये रेजिस्टेंस अलग है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब क्या करना है आपको, हम इस की को प्रेस कर देते हैं, इस की को क्लोज कर दिया मैंने, तो सर्किट में इस तरीके से बैटरी की वजह से कुछ करंट फ्लो होगा। मान लो कितना करंट है, आई, और करंट आई इस तरीके से बाहर निकलेगा। ये एक कंस्ट्रक्शन है हमारे पास में मीटर ब्रिज की, एक स्लाइड वायर ब्रिज की। अब ये कैसे वर्क करता है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ज़रा देखो आप ध्यान से बच्चों, हमने क्या कहा, हमने कहा कि आपका जो एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट बी, यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट लिया ए, दैट इज रफ वर्क, एक पॉइंट लिया यहाँ पर बी, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं पॉइंट बी। तो प्यारे बच्चों, जो पॉइंट ए है और पी पॉइंट पे जाते, ए से पी पॉइंट पर जाते हैं, तो बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस आपको पता है आर। रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना, ए से पी जाते हो, बट यहाँ से बी से पी जाते हैं तो बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ, बी से पी जाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस अननोन है, मेरे को पता है एक्स। ओके ठीक, अच्छी बात। अब आपको क्या करना है, रियलिटी में इसमें करंट फ्लो होगा, सही बात, और यहाँ पर बता देते हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच एक बैटरी भी लगाई हुई है। यहाँ पर कोई पॉइंट है जे, मैं आपको निकालूंगा, सुनो। इसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से करेक्शंस करके आपको इस जोकी को इस वायर के ऊपर टच करवाना है। मतलब कहीं पर भी आप टच करवाओ, आप कहीं पर भी टच करवाओगे, हो सकता है गैल्वेनोमीटर जो होता है वो कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा किसी भी डायरेक्शन में। अब आपका गैल्वेनोमीटर किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर सकता है, ऐसे कर सकता है, ऐसे कर, वो डिपेंड करता है कि करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है या ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर आपको डायरेक्शन भी बताएगा करंट की, एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी बताएगा कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इस जोकी को आप वायर के ऊपर स्लाइड करवाना है, और स्लाइड करा के आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है, मान लो वो पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाता है फाइनली। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट को बोल देते हैं जे, और ए से जे की जो लेंथ है वायर की वो एल मान लेता हूँ, ये लेंथ कितनी, एल। तो आपको जे पॉइंट कुछ ऐसा मिलता है, इस जे पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट बोलते हैं प्यारे बच्चों। नल पॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट ढूंढा है मैंने कि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर से पास होने वाला करंट कितना हो गया, जीरो। गैल्वेनोमीटर के अंदर से पास होने वाला करंट कितना हो गया, जीरो हो गया। मेरी बात क्लियर है, ओके, करंट जीरो हो गया, नल पॉइंट ढूंढ लिया। ए और जे के बीच में क्या लगा हुआ था, एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और इसमें से पास होने वाला जो करंट है आई जी गैल्वेनोमीटर के अंदर से वो जीरो है। खैर ए पॉइंट और जे के बीच में, ए और जे के बीच में एक वायर लगा है, और उस वायर की जो लेंथ है वो एल है। इस तरीके से जे और बी के बीच में भी एक वायर लगा हुआ है, और उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास में, दैट इज 100 माइनस एल, 100 माइनस एल लेंथ हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? ये तो सर्किट आपको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये सर्किट वैसा ही बना जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज था, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ये, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के अंदर से पास होने वाला करंट जीरो है। इसका मतलब दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ का रेजिस्टेंस बाय यहाँ का है। यहाँ का रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूँ आर डैश है, और इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो मान लेता हूँ आर डबल डैश। तो मैंने जोकी की हेल्प से एक ऐसा पॉइंट ढूंढा जिसको नल पॉइंट बोलते हो, ताकि गैल्वेनोमीटर के अंदर से पास होने वाला करंट जीरो हो जाए। अगर करंट जीरो हो गया तो ये हमारे पास में एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगी, और इसी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ही इस मीटर ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि दिस बाय दिस मतलब आर बाई एक्स, आर बाई एक्स यहाँ पर लिख देते हैं, आर बाई एक्स इज इक्वल टू, आर बाई एक्स इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द एजे वायर बाय रेजिस्टेंस ऑफ द जे बी वायर। ये जे बी वायर है उसका रेजिस्टेंस, आप ऐसे बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता।
क्यों? अब आप यहाँ पर लिख सकते हो, मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बताया, उसके बाद आप लिख सकते हो इसके मैंने इसका कंस्ट्रक्शन किया है। उसके बाद आप लिख सकते हो कि इफ़ वी स्लाइड, जो कि ऑन द स्लाइड वायर ब्रिज, ठीक है, वी फाउंड ए नल पॉइंट सच दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0, ठीक है ना। दिस इज द कंडीशंस फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। सो R by X is equal to resistance of this wire by resistance of this wire। मैंने बताया था ना आपको R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4, वही कंडीशन यूज कर रहे हैं। तो R by X इज इक्वल टू, अब यहाँ का रेजिस्टेंस, अब एजी वायर का रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? अब एजी वायर का रेजिस्टेंस बिल्कुल इजीली तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि इस वायर की लेंथ L है, इस वायर की लेंथ L है, और इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, मान लो A है, तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो जाएगा रो इंटू L बाई ए बाई, अब इस तरीके से जो JB वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसकी रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी, रो इंटू लेंथ इसकी 100 माइनस L है बाई क्रॉस सेक्शन एरिया A है। क्यों? मैंने यूनिफॉर्म वायर आपको स्टार्टिंग में ही बोला था। ये आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, दैट इज द रफ वर्क, मैंने आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए मीटर ब्रिज को मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया आपको, ठीक है ना, आप इसको समझ सकते हो। मैंने कोई करंट की डायरेक्शन शो नहीं की, कोई करंट की डायरेक्शन शो करने का हमें कोई यहाँ पर लॉजिक नहीं है, हमें सिर्फ नल पॉइंट ढूंढना है, ये मीटर ब्रिज का वर्किंग है, इस तरीके से आप एक नल पॉइंट को ढूंढना है बस, और कुछ नहीं। वहाँ से देखिए आप, क्या रो से रो कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो आपको जो R बाई एक्स की वैल्यू मिली, R बाई एक्स की वैल्यू मिली, वो मिली L बाई 100 माइनस L। खैर x को उधर ले जाओ, तो x की वैल्यू आप निकालोगे तो आपको मिलेगी 100 माइनस L बाई L इंटू कैपिटल R। दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x। तो इस तरीके से मीटर ब्रिज, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंटली L की वैल्यू तो निकाल चुके होगी, और R आप जानते हो, जो आपका जो लेफ्ट साइड में जो गैप दे रखा है ये रेजिस्टेंस R होगा, और राइट में जो अननोन था। आपको कई बार इसका रेजिस्टेंस X दाम दे देता है, कई बार इसको Y दे देता है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास में मीटर ब्रिज था, ठीक है ना। तो वीडियोस को पॉज करके एक बार नोट जरूर कर लें, यहाँ से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। हाँ, अगर आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इस वायर का, तो इसकी रेजिस्टिविटी भी निकाली जा सकती है। कोई भी अगर यहाँ पर वायर यूज आपने किया है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, R इजकल टू रो इंटू L बाई ए, मतलब रो इजकल टू R इंटू ए बाई L। क्रॉस सेक्शन एरिया आप स्क्रू गोज से आप निकाल सकते हो, लेंथ भी निकाल सकते हो आप मीटर स्केल से, तो आप रेजिस्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हो मटेरियल की। खैर वीडियोस को पॉज करो और इसको नोट करें बच्चों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस मीटर ब्रिज के ऊपर बेस्ड आपको कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको बताता हूँ, सुनो ध्यान से, आपको क्या करना है नोट। ये था हमारा मीटर ब्रिज, तो ये मीटर ब्रिज के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो बच्चों पहला प्रॉब्लम जो है ये कहता है हमारे पास में, सॉरी, ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम इज कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज। तो क्वेश्चन ये है कि मेरे पास में एक मीटर ब्रिज दे रखा है, ये मीटर ब्रिज है, इसके लेफ्ट गैप पे यहाँ पर एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है वो 10 ओहम कनेक्ट किया गया है। उसके बाद कहता है इन लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज 2 रेजिस्टर्स ऑफ 20 ohms एंड 16 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन द राइट गैप। इस गैप के अंदर यहाँ पर एक रजिस्टर ये और एक ये दोनों आपस में पैरेलल जोड़े गए हैं, और इसमें से एक तो है 20 ohm का और दूसरा है 16 ohm का, दो रजिस्टर कनेक्ट किए गए इन दोनों। फाइंड द पोजिशन ऑफ ए नल पॉइंट ऑन द मीटर ब्रिज वायर। तो मीटर ब्रिज वायर पर आपको नल पॉइंट की पोजीशन निकालनी है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, हमें करना क्या है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं, जो कि को मेरे को एक ऐसा पॉइंट मिला J, लेट दिस पॉइंट ए बी वायर, J एक ऐसा पॉइंट मिलता है यहाँ से L डिस्टेंस पर कि यहाँ से पास होने वाला गैल्वेनोमीटर से के अंदर से करंट 0 है। अगर करंट 0 होता हम कंडीशन निकाल चुके हैं, यहाँ का रेजिस्टेंस बाई यहाँ का रेजिस्टेंस, इन दोनों का इक्विवेलेंट हम निकाल लेंगे। इन दोनों का इक्विवेलेंट 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई 16 प्लस 1 बाई 20। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट कितना आया बोलो, 20 प्लस 16 कितना आया 36, बाई इन दोनों का प्रोडक्ट 32। तो सोल्व करोगे इसको कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो सोल्व करो, 4 में 36 हो गया प्यारे बच्चों, और ये 80, 9 बाई 80 आ जाएगा।
तो उसको पलटी मारोगे तो 80/9 आ जाएगा। तो यानी कि दिस बाय दिस, यहाँ का रेजिस्टेंस बाय 80/9 इज इक्वल टू L/100 माइनस L। पलटी मार दो, ऊपर ले जाओगे तो इसका 90/80, बट इसको पलटी 90/80, 9 ऊपर चला जाएगा ना, दिस इज वैल्यू 90/80 इज इक्वल टू L/100 माइनस L। पलटी मार दो इसको तो 80/90 कैंसिल हो गया ना, 0 से 0, 8/9 इज इक्वल टू 100 माइनस L/L। L इसके नीचे अलग लिख लेंगे 100 के नीचे, और L के नीचे लिखेंगे तो 1। इसको इधर ले आइए तो 100/L इज इक्वल टू 1 इधर लेके गया, 8/9 प्लस 1 हो गया, तो 100/L इज इक्वल टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा 17/9 प्यारे बच्चों। तो L की वैल्यू निकल गई, 100 इंटू 9/17 सेंटीमीटर। सोल्व कर लो, आपको L की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से मीटर के ब्रिज के आप प्रॉब्लम बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व कर सकते हो। वीडियोज को पॉज करो बच्चों और नोट कर लीजिए, और हम इसका लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। हम इसका लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, ए मीटर ब्रिज इज बैलेंस्ड विद ए 20, ये कहता है मीटर ब्रिज इज बैलेंस्ड विद ए 20 ओम रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप। फिर से एक मीटर ब्रिज आपको दे दिया जाता है, 2 गैप आपको दिए गए हैं। एक तो लेफ्ट गैप ये वाला, इसमें एक रजिस्टर जोड़ा हुआ है, और जिसकी रेजिस्टेंस आपको दे रखी है 20 ओम इन द लेफ्ट गैप एंड 40 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप। और यहाँ पर एक रजिस्टर लगाया गया है, इसकी वैल्यू है 40 ओम। ठीक है, आगे कहता है इफ 40 ओम रेजिस्टेंस इज नाउ शंटेड विद ए अनदर ऑफ लाइक रेजिस्टेंस, फाइंड द शिफ्ट इन द नल पॉइंट। तो कितना हमारा शिफ्ट होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, एक पहली कंडीशन ये 20 है। मान लो हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ा, मैंने एक नल पॉइंट ढूंढा, वो मान लो L1 डिस्टेंस पर मिलता है, ठीक है ना। तो मेरे को पता है 20/40 दिस बाय दिस इज इक्वल टू L1/100 माइनस L1। ठीक, यानी कि 1/2, यहाँ से 1/2 इज इक्वल टू L1/100 माइनस L1। पलटी मार दो इसको, 2 बाय दिस 100 के नीचे अलग से लिख देंगे L1 माइनस 1 को इधर ले आओ, 3 हो गया। तो 100/L1 इज इक्वल टू 3, यानी कि L1 इज इक्वल टू 100/3 सेंटीमीटर, ये आया। अब ये कहता हूं मैं, दूसरा कंडीशन क्या कहते हैं जरा देखो आप। हमारे पास में ये था, जैसे ये जो मीटर ब्रिज है आपके पास में, यहाँ पर हमने एक रजिस्टर जोड़ा इस गैप के अंदर 20 ओम का, यहाँ पर रजिस्टर था आपके पास में 40 ओम का, गैल्वेनोमीटर जॉकी। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको शंटेड करना है ऐसे ही 40 ओम रेजिस्टेंस, मतलब इसके पैरेलल में, शंटेड का मतलब इसके पैरेलल में एक 40 ओम का रेजिस्टेंस और लगा दिया। अब आपको जो नल पॉइंट है वो वहां पर नहीं मिलेगा, कहीं L2 डिस्टेंस पर मिलेगा, पहले तो वो निकालिए आप L2। अब L2 फिर से कंडीशन, अब इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, इनका इक्विवेलेंट तो 20 आएगा, 1/40 प्लस 1/40 करके सोल्व करोगे तो दिस बाय दिस, मतलब इसका रेजिस्टेंस बाय इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L2/100 माइनस L2। कैंसिल हो गया, ये 1 के इक्वल आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास प्यारे बच्चों L2 इज इक्वल टू 100 माइनस L2, यानी कि 2L2 इज इक्वल टू 100, मतलब L2 की वैल्यू आई हमारे पास में 50 सेंटीमीटर। पहले L1 की वैल्यू कितनी थी, 100/3। मेरा कहने का मतलब सोल्व करोगे आप इसको तो कितना आएगा, 33.33, ऐसा ले लेते। अब एक बात बताओ, यानी कि पहले तो था ये नल पॉइंट मिल रहा था आपको 33.3 सेंटीमीटर दूर, अब मिल रहा है आपको 50 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, पहले कहाँ मिल रहा था, पहले सवाल में यहाँ पर मिल रहा था आपको, L1 डिस्टेंस पर कम थी ये, तो अब आपको यहाँ पर L2 पर मिल रहा है, मतलब आपका राइट साइड में जो है वो नल पॉइंट शिफ्ट हो गया। अब कितना शिफ्ट हो गया, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, और हमें बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। 50 में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब कितना शिफ्ट हुआ,
शिफ्ट किधर हुआ? पहली बात तो शिफ्ट होता है ये टूवर्ड्स राइट। अब कितना हुआ? 50 माइनस 100 बाई 3, 150 माइनस 100 बाई 3, यानी कि 50/3 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाता है नल पॉइंट। किधर? इन द राइट डायरेक्शन, इन द राइट डायरेक्शन। तो वीडियोस को पॉज करो बच्चों, और इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए कि किधर शिफ्ट होगा। क्वेश्चन आपको लिखना है तो अपनी लैंग्वेज में आप क्वेश्चन लिख देना, ठीक है ना, किधर शिफ्ट हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों, अच्छा वीडियोस को पॉज करके नोट जरूर कर ले। ओके ओके, कहाँ गया भाई? नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों देख लेते हैं ये। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, when two resistances coil are connected in series in one gap of meter breeze with a resistance of 75 ohm in the right gap। सुनो ध्यान से, फिर से, ये हमारे पास में एक मीटर ब्रीज है, ये मेरे पास में एक मीटर ब्रीज है, तो राइट गैप में यहाँ पर तो एक रजिस्टर लगा हुआ है, उसकी वैल्यू आपको 75 ओहम आपको दे रखी है। उसके बाद कहता है इन द राइट गैप द नल पॉइंट इज ऑब्टेन। अच्छा एक बात और, दो कोयल हैं जिनका कुछ रेजिस्टेंस होगा। देखिए यहाँ पर एक कोयल ये लगी हुई है और एक कोयल यहाँ पर ये लगी हुई है। इसका रेजिस्टेंस R1 मान लेता हूँ, इसका रेजिस्टेंस R2, मतलब दो रजिस्टर ही लगे हुए कोयल का मतलब प्यारे बच्चों, एक ये रहा एक ये रहा। When two resistance coil are connected in series in one gap of meter breeze with a resistance of 75 ohm in the right gap, the null point is obtained at the midpoint of the meter breeze। तो आपको जो नल पॉइंट मिलता है, यानी कि L की जो वैल्यू मिलती है वो 50 सेंटीमीटर मिलती है, बिल्कुल मिड में मिलता है, ठीक है। द कोयल आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, ये इसका रेजिस्टेंस R1 मान लेता हूँ, इसका रेजिस्टेंस R2। तो पहले तो सोचिए, यहाँ का रेजिस्टेंस बाय यहाँ का रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना आएगा? R1 प्लस R2 बाय वहाँ का रेजिस्टेंस आपको कितना है? 75 इज इक्वल टू L बाई 100 माइनस L करोगे तो यही वैल्यू आएगी, दैट इज़ 1। तो R1 प्लस R2 की जो वैल्यू आई वो आई 75, एक इक्वेशन ही मिली। अब सेकंड कंडीशन में क्या कहता है? सेकंड कंडीशन में ये कहता है हमारे पास में, ये दोनों कोयल यहाँ पर जो लगी थी वो दोनों कोयल जो हैं अब यहाँ पर पैरेलल में लगा दी जाती है R1 R2। यहाँ पर सेम एज इट इज़ 75 ओहम लगा हुआ है। तो अब आप गैल्वेनोमीटर की हेल्प से नल पॉइंट ढूंढ सकते हो। और ये कहता था कोयल आर देन कनेक्टेड पैरेलल एंड इंसर्टेड इन वन गैप विद रेजिस्टेंस 18 ओम। अब यहाँ पर 75 नहीं, अब 18 ओहम आ जाता है रेजिस्टेंस इन द अदर गैप टू ऑब्टेन द नल पॉइंट एट द सेम पॉइंट। नल पॉइंट फिर से आपको सेम पॉइंट पर मिलता है 50 सेंटीमीटर पर। ओके, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ईच कॉइल। तो हर एक कॉइल का रेजिस्टेंस आपको निकालना है। सवाल समझ में आ गया होगा। पहली कंडीशन में क्या कहता है कि लेफ्ट गैप में दो रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट कर दी R1 और R2 सीरीज में, और राइट गैप में 75 का कनेक्ट कर दिया, तो नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर पर मिलता है, यानी कि मिड पॉइंट पर मिलता है। तो मैंने लगाया कि यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाय यहाँ का दिस बाय दिस इज इक्वल टू L बाई 100 माइनस L लिख दिया मैंने। अब यहाँ से इनका इक्विवेलेंट भी निकाल लेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 है ना। इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1/R1 प्लस 1/R2। तो यानी कि वैल्यू जो मिलेगी आपको वो मिलेगी R1 R2 बाय R1 प्लस में R2, यहाँ का रेजिस्टेंस बाय यहाँ का रेजिस्टेंस आपको 18 ओहम दे रखा है, इज इक्वल टू L बाई 100 माइनस L, दैट इज 1। R1 प्लस R2 वैल्यू जानते हैं आप 75 यहाँ पर रख सकते हो। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी R1 इंटू R2, नीचे दिखाई दे रहा है आपको, बाई 18 है, यहाँ पर 75 रखोगे तो उधर जाके नीचे हो जाएगा ये इज इक्वल टू 1। तो R1 इंटू R2 की जो वैल्यू मिली आपको, R1 इंटू R2 की जो वैल्यू मिली, इस वैल्यू को उधर ले जाइए, मल्टीप्लाई करोगे तो सोल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। सोल्व कर लेते हैं, 75 इंटू 18 मल्टीप्लाई करो, कितनी वैल्यू हो जाएगी? दिस वैल्यू हो जाएगी 0 5 13, ठीक है ना वैल्यू। अब आपको करना क्या है,
चाहो तो R1 की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, तो 2 इक्वेशन मिलेगी आपको। अब दोनों को सोल्व करके आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, R1 और R2 की वैल्यू। चलो कर लेते हैं। वीडियोज़ को पॉज करके एक बार सवाल को सोल्व ज़रूर कर ले बच्चे। हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो हम जानते थे हम एक इक्वेशन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 75, यहाँ से आप R2 की वैल्यू निकाल के वहाँ पुट कर देते हैं। तो R1 इंटू R2 की वैल्यू आएगी 75 माइनस R1 और इज इक्वल टू आपको दे रखा है ये वैल्यू। अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का R1 स्क्वेयर प्लस का 75 R1 इज इक्वल टू, इधर ले आते हैं माइनस का ये वैल्यू इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं R1 स्क्वेयर माइनस का 75 R1 और प्लस का हो जाएगा ये वैल्यू इज इक्वल। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिली बच्चों। यहाँ से एक वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, आपको एक वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। आप सोल्व कर सकते हो और इसको निकाल सकते हो। अच्छा, सोल्व करोगे तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, 30 और 45 देखते हैं। 30 और 45 अगर लेके आते हैं, हाँ ये आ जाएगा। तो R1 स्क्वेयर यहाँ पर माइनस का मैं लूँगा 45 R1 और प्लस का लूँगा मैं, सॉरी माइनस के लेने पड़ेंगे दोनों के दोनों, माइनस के लेने पड़ेंगे। माइनस का 30 R1 प्लस का दिस वैल्यू। यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू आपको मिलेगी 45 और 30 ओहम। तो ये दोनों ही हो सकती है वैल्यू। तो R1 और R2 की वैल्यू, फिर R1 की वैल्यू आएगी आपको और कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर दोगे तो आपको R2 की वैल्यू मिल जाएगी। खैर ये आपका काम है। वीडियोज़ को पॉज करके आप इसको नोट ज़रूर कर लें।